Hello students, this is Vipra Malik. वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। चलिए बात अपनी आज की जो बात है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है मेरे साथ? आप लोगों ने जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके बेसिक्स को पढ़ा, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो फिर क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, है ना? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है या फिर नहीं होता है? तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, है ना? इसके अलावा हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें आपने देखा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आपने अलग अलग केसेस पढ़े कि अगर डीड में नहीं मतलब आपको बताया है कि जो डीड है मतलब वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी भी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो क्या आप पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे पार्टनर्स को, है ना? तो इस तरीके की हमने बातें जो है वो देखी थी अपनी पिछली क्लास में, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे आज कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Interest on drawings is to be charged from the partners if the same is specifically mentioned in the partnership deed. देखिए, जैसे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था ना कि मतलब अगर आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको अलाउ करते थे, तो सेम वैसे ही है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस भी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्या हो। जब मैं आपको आप बोलती हूँ ना तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप क्या हो, आप फर्म हो, तो आप अपने आप को क्या अज्यूम करो कि आप फर्म हो, ठीक है? तो आप जो है मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तभी चार्ज करता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है? इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर ये चार्ज करना है, अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, तो ये कब से कैलकुलेट किया जाता है? जब से वो अमाउंट जो है पार्टनर ने विड्रॉ किया है, मतलब जिस डेट से पार्टनर ने ड्रॉइंग किया है, ठीक है? तो इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, अगर आपको कभी क्वेश्चन में जो डेट ऑफ विड्रॉल है वो नहीं दी हुई हो, है ना, मतलब ये नहीं बताया हो कि कौन सी डेट को जो ड्राइंग है वो की गई थी, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होता है? इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 months ऑन द होल ऑफ द अमाउंट बिकॉज इट विल बी अज्यूम्ड दैट द ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। देखिए क्या होता है कि अगर आपको ये नहीं बताया है कि जो ड्राइंग है वो किस डेट को की गई थी, तो उस केस में आप जो ड्राइंग चार्ज करते हो वो आप 6 महीने के लिए करते हो, क्योंकि आप ये अज्यूम कर लेते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है ना कि ड्राइंग कब जो है वो की गई थी, तो आप मान लेते हो कि साल के मतलब बीच में ड्राइंग की गई होगी, तो इसीलिए आप अज्यूम करके क्या चलते हो कि आप 6 महीने का इंटरेस्ट जो है पार्टनर से चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टनर विड्रू ₹8,000 ड्यूरिंग अ ईयर। देख लीजिए कि इस एग्जाम्पल में क्या कह दिया कि जो पार्टनर है उसने 8,000 रुपये निकाल लिए फर्म से, विड्रॉ कर लिए ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब साल में, है ना? साल के अंदर 8,000 रुपये निकाले, ये नहीं बताया कि कौन सी डेट को निकाले, है ना? एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, और ये बताया कि जो ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो फिर ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सबसे पहले सेम वैसे ही तरीका रहेगा जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। पहले लिखोगे आप अमाउंट, उसके बाद लिखोगे आप रेट। तो अमाउंट कितना है? 8,000, और रेट कितना है? 10%। और आपका कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट? 6 महीने का, क्योंकि आपको जो डेट है ड्राइंग की वो नहीं गिवन है ना? तो आपका कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 400 रुपये, ठीक है?
तो ये आपका सिंपल केस हुआ कि जहां पर आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दो मेथड्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स है? एक आपका सिंपल मेथड होता है और एक आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। देखिए सिंपल मेथड में क्या होता है कि जितना, जैसे अभी हमने निकाला ना, अभी पीछे जो हमने कैलकुलेट किया, ये आपका सिंपल मेथड है। यानी जितना आपका ड्राइंग का अमाउंट है उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, और आपका कितने महीने का इंटरेस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन 12 कर दीजिए, क्योंकि टोटल महीने 12 होते हैं साल में। तो ये आपका कहलाता है सिंपल मेथड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड में कि कितना अमाउंट कितने महीनों के लिए विड्रॉ किया है, मतलब किस डेट पर ड्राइंग किया था, उसके बाद साल के कितने महीने बाकी थे, है ना, साल खत्म होने तक, तो उसकी मल्टीप्लाई कर करके आप लिखते रहते हो और फिर जो टोटल आता है, जो भी प्रोडक्ट्स का टोटल आता है, उसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करते हो आप 1/12। ठीक है, क्या करते हो, 1/12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू ये दोनों मेथड से कैसे ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका, मारिया इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मारिया एक पार्टनर है फर्म में। शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। मारिया फर्म में एक पार्टनर है और वो विड्रू करती है अमाउंट्स, मतलब वो ड्राइंग करती है साल में। तो कब कब ड्राइंग करती है? देखिए वो साल में कई बार ड्राइंग करती है। उसने 1 मई को निकाले 20,000 रुपये, फिर 31 जुलाई को उसने 10,000 रुपये निकाले, उसके बाद उसने 30 सितंबर को फिर से ड्राइंग की, उसने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। फिर उसने 30 नवंबर को फिर से ड्राइंग की, तो उसने 40,000 रुपीज़ जो है वो फर्म से निकाल लिए। उसके बाद उसने 1 जनवरी को ड्राइंग की तो 20,000 रुपये निकाले। फिर उसने 31 मार्च को ड्राइंग की तो 25,000 रुपये निकाले। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका कितना है, वो आपका 9% है। ठीक है, रेट दे दिया कितना, 9%। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है और दोनों मेथड से देखेंगे, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। चलिए पहले देखते हैं सिंपल मेथड अगर है तो आप कैसे निकालोगे। देखिए आपका क्या है, सबसे पहला जो ड्राइंग किया वो 1 मई को किया और कितना अमाउंट निकाला, 20,000। अब आप सोचिए 1 मई को ड्राइंग किया है तो सिर्फ एक ही महीना गया होगा ना, सिर्फ अप्रैल का महीना ही हो पाया होगा, है ना, क्योंकि मई के तो फर्स्ट डे पे ही ड्राइंग हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 1 मई को निकाला तो कितने महीने बाकी रह गए, 11 महीने, है ना। तो आप एक कॉलम बना लीजिए, उसमें आप लिखिए कि 31 मार्च तक अभी कितने महीने बाकी हैं, है ना। तो देखिए आपके कितने महीने हैं, 11 महीने, है ना। फिर 11 महीने में आप कितना % इंटरेस्ट लगाओगे, 9% इंटरेस्ट लगाओगे। तो कैसे निकालोगे आप, 20,000, क्या गड़बड़ करता है क्लास में, पता नहीं ये पेन क्या गड़बड़ करता है, अदरवाइज तो ठीक चलता रहता है, जैसे क्लास शुरू होती है फिर ये गड़बड़ करने लग जाता है। देखिए 20,000 है, 20,000 पे, ये तो 2 लाख लिख दिया ना, यस 20,000 है आपका, 20,000 पे कितना, 9% है ना, 9%। और कितने महीने के लिए, आपके 11 महीने के लिए, है ना, 11 महीने के लिए। तो ऐसे आप जो है फाइंड आउट कर लोगे अमाउंट, है ना। तो आपने अमाउंट फाइंड आउट किया तो कितना आया आपका, 1650, है ना। ऐसे ही आप निकालोगे कि 1 जुलाई को ड्राइंग किया तो 31 जुलाई को ड्राइंग किया तो कितना महीने बाकी रह गए, 8 महीने बाकी रह गए। कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पे 8% का 9% का इंटरेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना, 8/12, है ना, इस तरीके से होता है। तो आप इंटरेस्ट निकाल दोगे। तो ऐसे ही करके आप इंटरेस्ट निकालते जाओगे तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, है ना। ये आपका एक सिंपल तरीका हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में कैसे होता है कि आपका डेट लिखा है, आपका अमाउंट लिखा है, आपका पीरियड लिखा है, बिल्कुल वहां तक सेम है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे, आप इसका जो अमाउंट है उसके जो पीरियड है उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो 20,000 का 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया, फिर 10,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 30,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। तो लास्ट का जो ड्राइंग हुआ था ना वो 31 मार्च को हुआ था, तो यानी लास्ट डे पे हुआ है, तो कोई मतलब लास्ट डे का ड्राइंग है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, है ना, क्योंकि 0 डेज तक रहा है वो, तो इसीलिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो टोटल आपका जो आया प्रोडक्ट्स का वो कितना आया, 7 लाख। तो अब आप जो इंटरेस्ट निकालोगे ना वो इस 7 लाख पे निकालोगे। जो आपने प्रोडक्ट किया है 7 लाख, उस पे आप 9% निकालोगे, लेकिन यहाँ पर आप जो महीना मानते हो ना वो सिर्फ 1 महीना लेते हो। क्यों लेते हो, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप यहाँ पर 1 क्यों लेते हो न्यूमरेटर में, क्योंकि आपने महीने तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो अब आपको अलग अलग से महीना मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये दोनों जो है तरीके समझ में आए। देखो आंसर तो दोनों मेथड से सेम ही आएगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई हमारी कि पूरे साल में जो ड्राइंग होती है। अब देखिए कि हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर ड्राइंग्स मंथली होती है, मतलब कि आपका जो पार्टनर है वो हर महीने ड्राइंग करता है, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि हर महीने ही ड्राइंग करे पार्टनर। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, 3 केस बनते हैं आपकी मंथली ड्राइंग्स के। पहला केस है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर जो पार्टनर है वो ड्राइंग करता है हर महीने की बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में, तो आप एक एवरेज टाइम पीरियड मान के चलते हो। देखो आपको ये तो पता है कि आप शुरू में अमाउंट लिखोगे, फिर आप रेट, जितने रेट पर जो ड्राइंग है, जो इंटरेस्ट है वो रेट आप लिखोगे, है ना। उसके बाद आपको देखना होता है कि जो ड्राइंग है वो कितने मंथ्स के लिए हुई, है ना। तो अब आपको यहाँ पर वो क्लियरली तो पता नहीं होगा, तो आप एक एवरेज पीरियड निकालोगे। कैसे कि आप हर महीने के शुरू में ड्राइंग करते हो। तो देखो जो सबसे पहली ड्राइंग हुई होगी आपकी वो कब हुई होगी, वो आपकी 1 जनवरी को हुई होगी, है ना। आपकी जो पहली ड्राइंग हुई होगी वो आपकी 1 जनवरी को हुई होगी, है ना। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं, 12 महीने, है ना। और उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी वो हुई होगी 1 दिसंबर को, है ना। कब हुई होगी लास्ट ड्राइंग, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचता है, पूरा 1 महीना। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो 13 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यानी आप एवरेज मंथ जो लोगे वो कितना लोगे, 6.5 मंथ्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस है कि अगर जो पार्टनर है वो ड्राइंग करता है हर महीने के एंड में, अगर लास्ट में ड्राइंग करता है, ठीक है, तो उसका एवरेज पीरियड भी आप ऐसे ही निकालते हो। कैसे, आप सबसे पहले देखते हो कि जो पहली ड्राइंग हुई, 1st ड्राइंग जो हुई, उसके बाद कितना टाइम बचा। तो देखो 1st ड्राइंग कब हुई होगी, 1st ड्राइंग हुई होगी आपकी 31 जनवरी को, है ना। जनवरी के लास्ट में हुई ना, क्योंकि महीने के लास्ट में होगी। तो आपकी 1st ड्राइंग हुई 31 जनवरी को, तो महीने कितने बचे उसके बाद में, 11 मंथ्स बचे। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग तो 31 दिसंबर को हुई होगी, है ना। कब हुई होगी लास्ट ड्राइंग, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बाद तो कुछ भी मतलब नहीं बचा, सॉरी 31 दिसंबर नहीं, ये दिसंबर तो मैंने गलत ही ले लिया आपका। हाँ, मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको बता रही थी, तो ऐसे तो दिसंबर ही होगा, बट एक्चुअली हमें लेना चाहिए था यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, चलो ले लेते हैं ना फाइनेंशियल ईयर ही, तो फिर आपका जो पहला ड्राइंग होगा वो कब होगा आपका, वो अप्रैल में होगा, है ना। पहला ड्राइंग आपका जो होगा वो अप्रैल में होगा, और लास्ट ड्राइंग जो आपका होगा वो मार्च में होगा, है ना। लास्ट ड्राइंग आपका मार्च में होगा, है ना। तो ऐसे ही अगर आपने 30 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया है,
क्योंकि आप महीने के लास्ट में ड्राइंग करते हो। तो आपने 30 अप्रैल को सबसे पहला ड्राइंग किया, तो उसके बाद बचे कितने महीने? 11 महीने। तो अगर आप लास्ट ड्राइंग जो करोगे वो महीने के लास्ट में ही करोगे ना, तो मार्च के लास्ट में आप यानी 31 मार्च को करते हो, तो एक भी दिन नहीं बचा, एक भी महीना नहीं बचा, तो यानी 0 मंथ। तो 11 + 0 यानी कि 11 ही आ जाएगा। तो 11 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5.5 मंथ्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 2 केस हो गए। अब तीसरा केस क्या है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। देखिए, अगर जो ड्राइंग है ना वो महीने के बीच में होती है, तो या फिर आपके मतलब कभी भी ड्यूरिंग द मंथ कभी होती है, मतलब आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो ऐसे में आप जो महीने लेंगे वो कितने लेंगे? 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल से ये तीनों केसेस में ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। हमारे 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई और जेड जो है वो सबसे पहला केस है। आपका जो एक्स है ना वो 10,000 रुपये जो है फर्म से हर महीने में विड्रॉ कर लेता है, महीने के शुरू में, है ना, महीने के स्टार्टिंग में पहले ही दिन वो क्या कर लेता है? हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है ना। तो ऐसे में क्या होगा बताओ? पहले तो आप ये देखो कि 10,000 रुपये विड्रॉ करता है। कितने रुपए विड्रॉ करता है वो? 10,000 रुपये विड्रॉ करता है ना। तो जब वो 10,000 रुपये विड्रॉ करता है और वो 12 महीने तक विड्रॉ करेगा, तो टोटल जो अमाउंट आएगा विड्रॉल का वो कितना अमाउंट आएगा आपका? वो आपका आएगा 1,20,000, है ना। टोटल ड्राइंग जो होगा साल का वो 1,20,000 होगा, है ना। और ये एवरेज पीरियड मैंने निकालना आपको सिखा दिया कि अगर बिगिनिंग में निकालेगा तो कितने मंथ्स आ जाएंगे? 6.5, है ना, 6.5 महीने। तो यानी 8% का रेट है और 6.5 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल दोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा जो है एक्स है वो भी 10,000 रुपये विड्रॉ करता है, लेकिन वो महीने के आखिरी दिन विड्रॉ करता है। तो वो हर महीने के आखिरी दिन विड्रॉ करता है, तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 5.5 मंथ्स के हिसाब से। अभी निकालना सिखा दिया है, तो इसलिए अब बार बार मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रही हूँ। अभी सिखाया था ना कैसे 6.5 आया और कैसे 5.5 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा केस आता है कि जेड विड्रॉ करता है पैसे 10,000 ही वो भी करता है हर महीने, लेकिन वो महीने के मिडल में करता है, बीच में विड्रॉ करता है, और आपका रेट दे रखा है 8%, है ना। तो तीसरे केस में आपको 6 महीने लेने हैं, है ना, क्योंकि साल, देखो मैं समझा देती हूँ, अगर वो महीने के बीच में विड्रॉ करेगा तो दैट मीन्स वो 15 अप्रैल को, मान लो कि वो 15 अप्रैल को विड्रॉ करता है सबसे पहला, है ना, पहला विड्रॉल उसका 15 अप्रैल को है। तो अब 15 दिन आप कम कर लो, मतलब आधा महीना कम कर लो, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे बताओ? 11.5 महीने बचे, है ना। और लास्ट विड्रॉल वो कब करेगा? 15 मार्च को करेगा, है ना, मार्च ही लास्ट महीना है ना, मार्च, 15 मार्च को करेगा विड्रॉल। तो यानी 15 मार्च के बाद कितना महीना बचा? आधा महीना। तो यानी 11.5 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा ना। तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना महीना आ गया आपका? 6 महीने, है ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे? 1,20,000 पे 8% कितने महीने के लिए लगाओगे आप? 6 महीने के लिए। तो ऐसे आप एक्स, वाई और जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक और चीज देखते हैं कि अगर आपके जो ड्राइंग है वो क्वार्टरली हो, है ना, आपकी जो ड्राइंग है वो क्वार्टरली हो, तो क्वार्टर कैसे होते हैं? क्वार्टर आपके कितने होते हैं साल में? आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं ना साल में। कितने क्वार्टर्स आपके? 4 क्वार्टर्स होते हैं, है ना। तो आपके जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में आपके 3 मंथ्स होते हैं, है ना। कितने मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में? आपके 3 मंथ्स होते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से होगा, है ना, 1 अप्रैल से होगा। कब तक? अप्रैल, मई, जून, यानी जून तक, 30 जून तक हो जाएगा आपका क्या? आपका फर्स्ट क्वार्टर। ऐसे ही आपका सेकंड क्वार्टर चलेगा 1 जुलाई से, वो कब खत्म होगा? वो सितंबर में खत्म होगा।
फिर आपका 1 अक्टूबर से चलेगा तीसरा क्वार्टर, वो कब खत्म होगा आपका दिसंबर में खत्म होगा। फिर आपका लास्ट क्वार्टर चलेगा कब से कब तक, जनवरी से मार्च तक, है ना। अब देखते हैं इसमें भी 3 केस बनेंगे कि अगर आप जो ड्राइंग करते हैं हर बार, मतलब उतना ही सेम अमाउंट आप विड्रॉ करते हो और आप क्या करते हो, आप हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रॉ कर लेते हो, हर क्वार्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में आप विड्रॉ कर लेते हो। तो देखो सबसे पहली ड्राइंग जो आपने की वो तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दी होगी, है ना, यानी 1 अप्रैल को ही कर दी होगी। तो यानी उसके बाद कितना टाइम बचा आपके, 12 महीने। फिर आपने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो आपने 4th क्वार्टर जो आपका है, यानी जो 1 जनवरी से आपका 31 मार्च का क्वार्टर है उसके पहले दिन विड्रॉ किया होगा, यानी आपने 1 जनवरी को आपने जो पैसा है वो विड्रॉ किया होगा। 1 जनवरी को करोगे तो कितने महीने बच जाएंगे इस ड्राइंग के बाद, 3 महीने। तो यानी 12 + 3 15, तो 15/2 कितना आएगा, 7.5 मंथ्स। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट केस होगा कि अगर आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हो और आप हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हो तो तब आपका कितना आ जाएगा। देखो अगर आप 1st क्वार्टर के एंड में करते हो तो 1st क्वार्टर बताओ आपका कब खत्म होगा, 1st क्वार्टर आपका 30 जून को खत्म होगा, है ना। 1st क्वार्टर कब खत्म हो रहा है आपका 30 जून को खत्म हो रहा है। तो 30 जून के बाद कितने महीने बचे आपके, 9 महीने बचे, है ना। और फिर आप जो लास्ट ड्राइंग करोगे वो आप लास्ट क्वार्टर के लास्ट दिन पे करोगे, एंड में होती है ना। तो फिर आप कब करोगे, 31 मार्च को करोगे। तो 31 मार्च को तो क्या है, 31 मार्च के बाद तो कोई महीना बचता ही नहीं। तो 9 + 0/2 यानी कि 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब इसके बाद आपका बनता है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में है आपकी जब ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की हो और आपके क्वार्टर के बीच में आप ड्राइंग करो। देखो अगर आप पहले क्वार्टर के बीच में करते हो तो पहले क्वार्टर में कौन से महीने हैं, अप्रैल है, मई है और जून है। तो यानी आप मई के बीच में विड्रॉ कर रहे हो, यानी आप 15 मई को विड्रॉ करते हो। तो 15 मई के बाद कितने महीने बचे बताओ, 1.5 महीना तो इससे पहले का हो गया, क्योंकि 1 महीना पूरा अप्रैल का और आधा महीना मई का। तो 1.5 महीना तो निकाल दो, कितने महीने बचे बताओ आपके। महीने 12 में से 1.5 निकाल दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 10.5 महीने, है ना। तो 10.5 महीने आपके पहली ड्राइंग के बाद बचे और जो आपने लास्ट ड्राइंग की वो कब की होगी, वो 1.5 महीना पहले की होगी। यानी 3 महीने में से 3 महीने का लास्ट क्वार्टर है ना, 1 जनवरी से 31 मार्च का। तो आपने उसके बिल्कुल बीच में ड्राइंग की है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बिल्कुल बीच में मीन्स आपने 15 फैब को ड्राइंग की है। तो 15 फैब के बाद कितना टाइम बचा बताओ, 1.5 महीना। तो यानी 10 + 5 मंथ्स + 1.5 मंथ्स, यानी कि कितने हुए आपके 12 मंथ्स, है ना। तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मिडल में ड्राइंग होती है, चाहे वो महीने के मिडल में हो चाहे वो क्वार्टर के मिडल में हो, आपको महीने वहां पर कितने लेने हैं, आपको 6 महीने लेने हैं। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे मिस्टर ए हैं जिनकी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है और हमारा जो रेट है ड्राइंग का वो 10% पर एनम है। देखिए, तो अगर वो पहले केस में क्या करते हैं कि अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालें, कितने 20,000 रुपये वो विड्रॉ करें। तो देखिए 20,000 रुपये वो एक क्वार्टर में निकाल रहे हैं और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 में, तो दैट मीन्स जो टोटल ड्राइंग होती है साल में वो होगी आपकी 80,000 रुपये। समझे, देखिए लिखा भी हुआ है टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर। कैसे निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स, 20,000 × 4, क्योंकि 4 बार निकलेंगे ना 20,000, तो टोटल ड्राइंग 80,000। अभी मैंने समझा दिया था कि अगर वो बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो 7.5 मंथ्स कैसे आएगा, है ना, एवरेज पीरियड निकालना बता दिया है। तो 80,000 मल्टीप्लाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है ना। तो यानी 10% × 7.5/12। ठीक है, फिर दूसरा केस आता है कि अगर वो 20,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब वो हर क्वार्टर के आखिरी में पैसा निकालते हैं, तो फिर भी वो 20,000 करके निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, तो वो 80,000 ही ना। तो 80,000 पे कितना महीने के लिए लगाओगे आप, 4.5 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करोगे। ठीक है, कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,000।
चलिए, अब आपका है तीसरा केस। तीसरे केस में वो क्या करते हैं, वो 20-20 हजार हर क्वार्टर के मिडल में निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो जब भी मिडल में कोई ड्राइंग होती है तो उसका जो पीरियड है वो 6 मंथ्स ही होता है। तो 80,000 पे 10% आप 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 4,000। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग ऐसे एक एक टॉपिक करते चलेंगे और हम जो है अपना पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मोस्टली तो क्या होता है कि बच्चों के पास ना डीके गोयल ही होती है, और मैं भी आपको यही सलाह देती हूँ कि आप जो प्रैक्टिस करें ना अकाउंट्स की, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें तो वो डीके गोयल से ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी ना, तो आपके जो भी, जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, सपोज मैंने आपको आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया, तो आप क्या करिए कि आप अपनी बुक में से इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो ऐसे आपको जो टॉपिक है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको कोई मतलब डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी कि आपको मतलब जो भी डाउट है आपका सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।